हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का वुलन टॉप सिंपल फ्लैट नेटिंग मशीन में किस तरह से बनाते हैं वो बताऊंगी। देख सकते हो आप। अगर आप बिगनर्स भी हो तो भी आप इसको इजीली बना सकते हो। इस तरह से यहाँ पे इसमें बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं बनाना है, हमें सिर्फ नॉर्मली सिंपली इसको प्लेन प्लेन बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये सरगम की 3 प्लाई वाली जो वूल आती है साइन वाली, वो ले ली है। इस तरह से ये 3 धागे होते हैं इसमें एक साथ। अब हम नीडल्स की सेटिंग देख लेते हैं। स्टार्टिंग में से मैं 0 वाली नीडल आगे की, फिर उसके दोनों साइड से 2-2, इस तरह से 5 नीडल आगे कर लिए। फिर 4 नीडल का गैप देंगे, फिर 5 नीडल आगे करेंगे, फिर 4 नीडल का गैप, 5 नीडल आगे। इसी तरह से नीडल को हम सेलेक्ट कर लेंगे लास्ट तक। और जो लास्ट वाली जो नीडल होगी यहाँ पे हम 3 नीडल आगे करेंगे। यहाँ पे 45 आप देख रहे हो। इसी तरह से इस साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे। 5 नीडल आगे करेंगे, 4 नीडल पीछे छोड़ेंगे, 5 नीडल आगे करेंगे, 4 नीडल, 5, 4, और यहाँ पे लास्ट में 3 नीडल्स आगे करने हैं। और कैरेज की सेटिंग देख लेते हैं। इसको हम इस तरह से 10 नंबर पे सेट करेंगे और यहाँ पे इसको पीछे रखेंगे। ये हमारी नीडल्स की सेटिंग हो गई है। अब यहाँ से हम धागे को लगाना स्टार्ट करेंगे। लास्ट में 3 नीडल था हमारा, यहाँ पे गलती से 5 आ गए हैं। तो इसको हम इस तरह से सेट कर लेते हैं। सारे एक एक नीडल पे हमें धागा, जो आगे नीडल है उसी में हमें धागे को लपेटना है, जो पीछे है उसमें कुछ नहीं करना है हमें। और ये ध्यान रखना है जो धागा है उसको ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना और ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है। इस तरह से अब धागे को हम कैरेज में लगा लेते हैं। कैरेज की जो सेटिंग है वो आप अपने धागे के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अभी मैंने इसको 9 पे किया। एक सिलाई लगाने के बाद इसमें मैं वेट और हुक लगा लूँगी इस तरह से। अब हमें इसको प्लेन बनाना है। अब हमें इसमें आर्म होल की जो लेंथ है, आर्म होल तक हमें इसको प्लेन बनाना है। आर्म होल तक मैंने इसको 15 इंच रखूँगी मैं। अगर आप उससे कम या ज़्यादा रखना चाहो तो वो रख सकते हो। सिलाइयाँ भी आपको उसी के अकॉर्डिंग लगानी है। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो जो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है उस पर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। सिंपल नीटिंग और ब्रदर नीटिंग दोनों की क्लासेस अवेलेबल है। इसी तरह से प्लेन प्लेन मैं बना लेती हूँ आर्म होल तक, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये आर्म होल तक 15 इंच तक बना लिया है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल की घटाई करनी है, तो उसके लिए जो लास्ट वाले 3 नीडल है उनको हम घटा लेंगे, इस तरह से बंद कर लेंगे। अब ये जो बीच में प्लेन नीडल्स का गैप है तो उसके लिए हम इस तरह से एक चेन बना लेंगे 5 to 6 टाइम, मतलब जितना इसमें गैप है उतना हम इसको बना लेंगे। फिर इसको हम जो लास्ट वाली नीडल है उस पर लगा के इस तरह से एक कर लेंगे। अब हम एक सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही घटाई करेंगे। ये जो 3 नीडल है इनको हम घटाएंगे पहले। 1, इस तरह से 3 नीडल हमने घटा ली। अब हम 5 to 6 नीडल की एक चेन बना लेंगे, जितना ये प्लेन एक लाइन गई हुई है हमारी, इस तरह से। और यहाँ पे एक कर लिया। अब लास्ट में हमारे 5 नीडल हो गए हैं। अब इसी तरह इसको प्लेन बना लूँगी। अभी तक यहाँ तक मैंने 150 सिलाइयाँ लगाई है। अब मैं आर्म होल की जितनी लेंथ आपको चाहिए 7 to 8 इंच उतना हम इसको बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 60 सिलाइयाँ लगाई है आर्म होल के बाद। आर्म होल तक मैंने 50 सिलाइयाँ लगाई थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे
150 सिलाइयाँ लगाई थी और यहाँ पे आर्म होल की घटाई करने के बाद मैंने 60 सिलाइयाँ लगाई है। अब ये जो लास्ट वाला है यहाँ पे हम इसको इस तरह से बंद करेंगे सारे नीडल्स को। ये जो गैप है इसको छोड़ेंगे एक नीडल से पहले, यहाँ पे पहले ऐसे प्लेन एक बना लेंगे और फिर जो आगे वाली नीडल्स है उनको हम बंद कर लेंगे। यहाँ पे भी जैसे इस तरह से ये जो 5 नीडल है उसके पहले हम एक नीडल में इसको फंसाने के लिए ऐसे ही एक चेन बनाएंगे। उससे जो है हमारे उसमें एक नीडल का गैप भी आ जाएगा और ये नीडल्स बंद भी हो जाएंगे। इसी तरह से मैं ये सारे नीडल्स को बंद कर लेती हूँ। अब दोनों पार्ट हमें सेम ऐसे ही बनाने हैं, बस इसमें हमें जो बैक पार्ट है उसमें हम जो फ्रंट पार्ट है उसमें हमें आर्म होल के बाद 50 सिलाइयाँ लगाई है और जो बैक पार्ट है उसमें 60 सिलाइयाँ लगाई है। आप 15 to 20 नीडल्स का गैप रख सकते हैं आर्म होल के बाद। उसके बाद हमें जो डोरी है वो बनाने के लिए 3 नीडल आगे की है, इसको मैं ऐसे प्लेन बना लेती हूँ, 3 सिलाइयाँ लगा लेती हूँ ताकि वेट हैंग करने के लिए यहाँ पे स्पेस हो जाए। अब इसमें वेट हैंग कर लिया है। अब मैं इसमें 50 to 60 सिलाइयाँ लगाऊंगी। आपको जितनी लंबी डोरी रखनी है उतनी आप इसमें सिलाइयाँ लगा सकते हो। यहाँ पे आप 8 to 10 इंच तक डोरी को रख सकते हैं। इस तरह से मैंने ये 60 सिलाइयाँ लगा लिया। अब मैं फ्रंट पार्ट जो है वो ले लूँगी और लास्ट से जहाँ पे हमने ये बंद किया था वहाँ से इसको इस तरह से लगाना है। एक नीडल को लगाऊंगी, फिर 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी, फिर एक नीडल का गैप देके दूसरे आगे वाला को इसमें लगाऊंगी, फिर 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी। इसी तरह से हम इसको बना लेंगे। हम सिर्फ जो लास्ट वाली नीडल है जो हमने बंद किया वहाँ से ले रहे हैं, तो एक चेन जो है उसको छोड़ेंगे, दूसरी चेन को हम लेंगे और जो थर्ड वाला नीडल है उसमें लगा के इस तरह से 2-2 सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। तो ये एक तरह से हमारे नेक के लिए जो बॉर्डर है वो बन जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो। ये मेरी वूल जो है थोड़ा फर वाली है तो इसमें एकदम क्लियरली विजिबल नहीं होता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है 2 नीडल, क्योंकि हम 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद जो एक सिलाई में इसको हैंग कर रहे हैं, दूसरी प्लेन लगा रहे हैं, फिर तीसरी में हैंग कर रहे हैं, तो इसीलिए हम बीच में एक चेन जो है वो छोड़ रहे हैं ताकि जो हमारी जो डोरी बन रही है और जो नेक में जो घटाई की है वो दोनों सेम रहे। इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। ये लास्ट तक हमने बना लिया। अब हमें यहाँ पे प्लेन डोरी चाहिए बीच में, जो दोनों आर्म होल के दोनों नेक के बीच में जो आएगी कंधे में जो, तो यहाँ पे मैं 30 सिलाइयाँ लगा लूँगी। यहाँ पर भी आप 30 to 45 तक सिलाइयाँ लगा सकते हैं, जितना गैप आप दोनों शोल्डर्स के बीच में रखना चाहते हैं, सॉरी फ्रंट और बैक नेक के बीच में शोल्डर में गैप रखना चाहते हैं उतना। फिर हम दूसरे पार्ट को इसमें से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है जो राइट साइड है वो मशीन की साइड है, जो रॉन्ग साइड है वो हमारी साइड है। जैसे हम फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो ऐड कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे भी हम डोरी में एक चेन का गैप देंगे और एक चेन के बाद जो आगे वाली चेन है, तीसरी चेन है, उसको हम इस तरह से थर्ड वाली नीडल में
यहाँ पे हमने 3 नीडल ली है, तो जो लास्ट वाली नीडल है उसमें लगाते हुए इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये लास्ट तक मैंने कर लिया। अब यहाँ पे जैसे हमने स्टार्टिंग में डोरी की लेंथ बनाई थी उतनी ही सेम लेंथ की हम लास्ट में डोरी बना लेंगे। इस तरह से एक बार हम डोरी की जो लेंथ देख लेते हैं, अभी थोड़ा कम है तो उसको हम थोड़ा सा और बना लेते हैं। आप इसमें 60 to 80 सिलाइयाँ लगा सकते हैं, आपको जितनी डोरी की लेंथ रखनी है। इस तरह से अब इसको हम बंद कर लेंगे। तो इस तरह से ये जो नेक की डोरी है वो भी हमने बना ली है। मैं दिखा देती हूँ एक बार। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों का, और यहाँ पे हम इसमें डोरी जो है इसमें हम गांठ लगाएंगे। तो ये एक तरह का हमारा जो है वो नेक और उसका बॉर्डर बन गया है। इस तरह से साइडों से हम इसमें फिनिशिंग कर लेंगे, यहाँ से सिलाई करके इस तरह से। इस साइड से भी, यहाँ से भी पूरा सिल लेंगे, दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे, और यहाँ से भी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये इसमें फिनिशिंग कर दी थी। जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर लिया, और यहाँ से मैंने इसको फिनिशिंग, नीचे जो बॉर्डर है उसमें मैंने थोड़ी सी स्टीम आयरन की है जिसकी वजह से वो मुड़ता नहीं है। और जब भी आपने आयरन करना है उसमें ध्यान रखना है कि कोई भी कपड़ा, थोड़ा मोटा सा कपड़ा कॉटन का, उसके ऊपर रखना आयरन स्टीम करने से पहले। तो इस तरह से ये हमारा जो वुलन टॉप है वो बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस तरह से आप इसमें गांठ लगा सकते हैं, और ये हमारा टॉप बन के तैयार हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।